मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चेतन प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह की 71 और 72 नंबर की गाथा, जिसमें अंकों के अनुसार जीव द्रव्य के स्वरूप और उसकी पर्याय के जो भेद हैं उनकी चर्चा की है। और यहाँ पर अपनी अग्निकाय, जलकाय, पृथ्वीकाय 10 अंक 10वें अंक में जो जीव 10 स्थानगत जीव के भेद ये चर्चा है। तो इसमें 3 की चर्चा हो गई और अगला प्रवचन है गुरुदेव का, वहाँ से अपन शुरू करते हैं। यहाँ जीवास्तिकाय का वर्णन है। जीव असंख्य प्रदेशी अनंत गुणों का पिंड है, उसमें समय समय की अवस्था होती है, वह जीव के कारण होती है, पर के कारण नहीं होती। फिर कहा उदयादि भाव जीव का स्वतत्व है, कर्म के कारण वह नहीं है। दूसरा तत्व भले उपस्थित हो परंतु उसके कारण भेद नहीं पड़ता। फिर कहते हैं, ये बात बहुत गंभीर है। देखो, यहाँ जीव की पर्याय के स्वतंत्र भेद बताकर उन भेद अथवा राग जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूँ, ऐसी अंतर रुचि का परिणमन करे तो सम्यक दर्शन होता है। सब भेद बताए, सब पर्यायों में जो भेद हैं वे जीव की स्वतंत्रता से उत्पन्न उस पर्याय के अपनी स्वतंत्रता के भेद हैं और जीव के ही भेद हैं। अभी ऊपर कहा था कि कोई भी तत्व दूसरा भले उपस्थित हो, यानी कारमाण वर्गणा रूप से जो कारमाण वर्गणा रूप परमाणु भले कर्म रूप परिणमित हुए वहाँ पर हों, उदय रूप हों, परंतु उसके कारण भेद नहीं पड़ता। तो अब यहाँ से देखो, कहा कि मैं तो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूँ, ऐसी अंतर रुचि का परिणमन करे तो सम्यक दर्शन होता है। परंतु वह सम्यक दर्शन होने से पहले पर्याय स्वतंत्र स्वीकार करना चाहिए। जो जीव पर से पर्याय मानता है, यानी अपनी परिणति में जो कोई भेद हो, ज्ञान की हीन अवस्था हुई हो, वनस्पति कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, जो संयोग के तरफ से नाम है, पर ये हैं जीव के उस समय की अपनी अवस्था के भेद। अब वे अवस्था और पर्याय को यदि यह मानो कि अग्नि कायक है इसलिए जीव अग्नि कायक है, अथवा कर्म का वैसा उदय है इसलिए वह अग्नि कायक है। अग्नि कायक यहाँ पर्याय अवस्था जीव की है ना, उस ज्ञान की, ज्ञान आदि गुणों की हीनी अवस्था, उसका नाम अग्नि कायक जीव है। अग्नि के काय के संयोग में है वो अलग तत्व है, और उस जाति का कर्म का उदय है निमित्त रूप, वो अलग तत्व है। तो जीव का यह स्वतंत्र भेद है, वह जीव की अवस्था में पड़ता हुआ अपना उसका स्वयं का वह स्वतंत्र परिणमन रूप भेद है। तो कहा कि जो जीव पर से पर्याय मानता है
उसे पर्याय दृष्टि टल नहीं सकेगी। जीव में समय समय में क्रमबद्ध पर्याय हुआ करती है। 3 काल की पर्याय जितना द्रव्य है और जितनी पर्याय उतने 3 काल के समय है। हाँ, अनादि अनंत वस्तु है ना, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। तो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, ऐसे 3 काल की पर्याय जितना द्रव्य है और जितनी पर्याय हैं एक द्रव्य की, उतने 3 काल के समय है। वो क्रमबद्ध, और सब पर्याय क्रमबद्ध अपने स्वयं अवसर स्वयं काल में उस अपने 6 कारकों से परिणमती हुई स्वतंत्र उपस्थित होती हैं। निरपेक्ष एकदम। अमुक प्रकार का निमित्त आए तो ऐसी पर्याय हो और अमुक प्रकार का निमित्त न आए तो ऐसी पर्याय न हो, ऐसा माने तो पर्याय स्वतंत्र नहीं रहकर द्रव्य अव्यवस्थित हो जाता है। तो उससे नुकसान क्या हुआ कि उसे पर्याय दृष्टि टलकर द्रव्य दृष्टि नहीं हो सकेगी। जो द्रव्य है वो त्रैकालिक एक रूपता से रहा हुआ ध्रुव अनादि अनंत भाव है और प्रत्येक समय समय में उसकी अनंत गुणों की व्यक्तता का जो भाव है उसका नाम पर्याय है। अब ये द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु एक है। अब जिसने पर्याय का होना, पर्याय का परिणमन, पर्याय की अवस्था की वो पर्याय रूप अवस्था की उत्पत्ति किसी पर के सापेक्ष या पर के कारण मानी है, तो उसने पर्याय को स्वतंत्र स्वीकार नहीं किया। और पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करी तो द्रव्य त्रिकाली स्वाधीन है, ये स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि द्रव्य की पराधीनता खड़ी हो गई ना। द्रव्य का जो वर्तमान व्यक्त भाव है वो यदि कर्म के उदय के कारण से होता है अथवा किसी प्रकार के संयोग के कारण से होता है, तो स्वतः तुमने उस द्रव्य की अवस्था पराधीन मानी तो द्रव्य पराधीन माना, तो फिर द्रव्य दृष्टि हो नहीं सकती। इसलिए कहा उसे पर्याय दृष्टि टलकर द्रव्य दृष्टि नहीं हो सकेगी। अब यहाँ से चौथे भेद की बात की, वायु काय की, कि जीव के 10 प्रकार के भेद कहते हैं। 10 स्थानगत जीव कहा ना, तो 10 भेद पर्याय के हुए। किसकी? जीव की पर्याय के। उसमें पृथ्वी काय, अपकाय, तेज काय की बात कल हो गई है, यानी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, 3 की बात हो गई है कल। यहाँ वायु काय के शरीर की बात नहीं चलती है। हाँ, हर बार स्पष्ट किया है, क्योंकि हमने जो जीव के इस प्रकार की गति रूप परिणाम हैं उनका पहचान तो ऐसे ही कराई है। अग्नि कायक, जल कायक अथवा वायु कायक, पृथ्वी कायक, तो वो पृथ्वी कायक है, पृथ्वी है, वो जीव नहीं है। पृथ्वी जो शरीर है, पृथ्वी उसके आश्रय असंख्य शरीर है, और शरीर के संयोग में रहा हुआ जीव, उसका हीनता रूप परिणमन वह उसका भेद है। कितना उसको सामान्य तो कहा अपन ने, अभी कहा था ना दिया सलाई जलाई, तो वहाँ जो अग्नि की इतनी सी लौ उठी, वो उतनी सी लौ जीव नहीं है। उस अग्नि की लौ में जो असंख्य शरीर हैं, उसमें जो असंख्य शरीर, वो एक एक शरीर के आश्रित जीव, और जीव की उस समय की हीनी अवस्था, उसका नाम अग्नि कायक जीव है। वो जीव की उस समय की अवस्था रूपी भेद है। देखो यहाँ कहा वायु काय के शरीर की बात नहीं, तथा नाम कर्म भी जड़ है। अंदर जीव की पर्याय एक इंद्रिय गति के योग्य है, उसकी बात चलती है।
हीनी हुई है। हाँ, अपनी ही हुई, वो हीनी हुई, वो हीनी पर्याय की बात चलती है। वो हीनी पर्याय जीव का उस समय में पर्याय रूपता वाला भेद है। अपनी विराधना का हाँ, ना अग्नि दिख रही है वो जी उसकी बात चलती है, या वायु दिखती है उसकी दिखती नहीं दिखती, जो स्पर्श से अनुभव में आती है ना वायु गरम ठंडी, तो वो वास्तव में वो थोड़ी जीव है। गरम ठंडा जीव में तो कोई गुण ही नहीं गरम ठंडे का। हमें लगता है ना, अभी महीने भर पहले गर्म लगता था, अब ठंडा लगता है, तो वो वायु का स्पर्श गुण का जो हमको ज्ञात होता है ठंडा गरम, उसको जीव नहीं कहते। और नाम कर्म उस प्रकार का निमित्त में है, उसको भी जीव नहीं कहते। उस समय जीव की स्वयं की एक इंद्रिय की गति की योग्यता रूप अपना उसका स्वाधीन परिणाम है, उसको यहाँ वायु कायक जीव या उसकी तरफ से कथन करके बताया गया है। देखो, शरीर का और कर्म का जीव में अत्यंत अभाव है। प्रत्येक पॉइंट में ये बात याद कराई है। जीव की पर्याय कर्म से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान करने की जिसे सामर्थ्य नहीं है। लो शरीर के यानी शरीर और कर्म, उससे जीव की पर्याय की उत्पत्ति मानना, तो तुमने कर्म और शरीर को जीव से अभिन्न माना। जीव और कर्म शरीर में अत्यंत अभाव है, वह अत्यंत अभाव स्वीकार नहीं किया। तो जब तक तुम जीव और कर्म में अत्यंत अभाव स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे को भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य भी नहीं प्रगटेगी। यहाँ नीचे आगे चल के आएगी बात। यहाँ निमित्तों से भेद ज्ञान कराया है। जीव और जीव की पर्याय रूप भेद, जीव सामान्य और उसकी वर्तमान पर्याय, ये होकर के एक वस्तु है जो सारे जगत से निराली है। पहले ये यहाँ पर आओ, पहले इतना निर्णय करो कि जो कोई भी जीव की पर्याय है, हीनता की हो, अधिकता की हो, राग की हो, विकार की हो, निर्विकारता की हो, पूर्णता की हो, जो कोई भी पर्याय है, वह जीव का उस समय का वर्तमान में पर्याय रूपी भेद विशेष, और उसके साथ त्रिकाल रहने वाला द्रव्य ध्रुव स्वभाव। उत्पाद व ध्रुव है ना सत्ता, तो सत्ता वर्तमान की सूचक है। सत्ता त्रिकाली नहीं होती, पर उसमें प्रत्येक समय में जो ध्रुव अंश है वो त्रिकाल वर्तता है। और कैसे वर्तता है कि अपने वर्तमान उत्पाद और पूर्व पर्याय का व्यय और उसकी ध्रुवता का भाव, वह एक साथ एक सत है। तो ये इसमें उत्पाद व्यय का जो परिणमन रूप भाव है, जो पर्याय का बदलता भाव है, उसको यदि कर्म के आश्रित या अन्य संयोग शरीर आदि के आश्रित मानना, तो फिर भेद ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। ये स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं गुरुदेव, देखो क्या है, कर्म से जुदा हूँ ऐसे भेद ज्ञान की जिनको ताकत नहीं, तो बेकार से जुदा हूँ ऐसे भेद ज्ञान करने की भेद ज्ञान करने की ताकत प्रकट नहीं होगी। अभी पहले तो अन्य द्रव्य से भिन्न होने की ही तुमको तकलीफ है। अपने को कह रहे हैं। हाँ, अभी अन्य द्रव्य से भिन्न पड़ना ही तुम्हें भारी पड़ता है। उसकी तो पर्याय अपनी पर्याय में कोई ना कोई निमित्त का आश्रय मानने की जो अनादि से भूल चली आई है। हाँ, तो फिर तुम्हें एक समय की पर्याय में उत्पन्न विकारी राग द्वेष का परिणाम और अपनी ज्ञान सामर्थ्य, इसके बीच का भेद ज्ञान कैसे करोगे? ये वाली बात कहेगा। वायु का की चर्चा कर रहे हैं और हम
उनमें तो ताकत है ही नहीं है। हाँ, पर तुमको अवसर आया है, अब अभी भेद ज्ञान नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ये समझो बिल्कुल अंतिम अवसर है, अंतिम। क्योंकि अभी जो यहाँ से देह छूटी, फिर कहाँ जाके पड़ेगा पता नहीं लगेगा। बहुत यदि उसे लंबा काल कहें, अनंत काल बाद भी कोई मौका मिले तो मिले। इसलिए अभी चूकने जैसा नहीं है। तो अपन जो निरंतर ईर्षा का भाव करते हैं तो अपन ही अग्निकार बहुत फालतू घूमते रहते हैं तो अपन वायुकाय के जीव हो जाएंगे। अपन भी प्रमाद में अधिक रहते हैं तो अपन ही पृथ्वी काय में हो जाएंगे। वो तो सही बात तो ये है कि जब तक यह राग से भेद ज्ञान होकर और परिणति में से मिथ्यात्व यदि नहीं टला तो जाना ही है, नियम है उसका। देखो, जीव की पर्याय कर्म से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान करने की जिसे सामर्थ्य नहीं है, उसे विकार से भिन्न मैं शुद्ध चिदानंद स्वभावी हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करने की ताकत सामर्थ्य प्रकट नहीं होगी। अज्ञानी मानता है कि कर्म के उदय के कारण जीव का वायु काय रूप से हुआ है, परंतु यह मान्यता भूल भरी है। जीव के द्रव्य गुण शुद्ध हैं त्रिकाल, परंतु पर्याय में जो अशुद्धता और हीनता है वह जीव की पर्याय की योग्यता के कारण से है। यानी ये बात तो निर्णय में लेकर के दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए, है ना। जरा सी कोई अनिष्ट संयोग होता है तो सीधा लक्ष्य कहाँ जाता है, क्या करें, कर्म का उदय ऐसा है। अरे तेरी पर्याय में उस जाति का विकार उस समय में अपनी योग्यता से हुआ है, वो विकार रूप परिणमन मेरी योग्यता का परिणाम है, कर्म और संयोग का नहीं। देखो लिया ना, जो अशुद्धता पर्याय में जो अशुद्धता और हीनता है वह जीव की पर्याय की योग्यता के कारण से है, कर्म अथवा शरीर के कारण से नहीं। और जीव की एक इंद्रिय की योग्यता हुई इसलिए शरीर उस रूप परिणमा ऐसा भी नहीं है, वो उसके परिणमन की योग्यता से परिणमा है। तथा नाम कर्म का उदय आया इसलिए शरीर एक इंद्रिय रूप परिणमा ऐसा भी नहीं है। बोले ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, है ना। अपन शरीर में कई ऐसे मनुष्य भी देखने में आते हैं अनेक प्रकार का, जिनके शरीर में कोई विकृत अपने को दिखाई दे तो अपन झट से यही गणित लगाते हैं, देखो नाम कर्म का कैसा उदय आया। तो वो शरीर की रचना नाम कर्म से नहीं होती है, शरीर की उस प्रकार की रचना का परिणमन रूप योग्यता का भाव उन परमाणुओं का है। वे औदारिक वर्ग के परमाणु हैं और ये कर्म है वो कार्माण वर्ग का परमाणु है और जीवन से भिन्न है। तो हमने तो यही पढ़ा जीवन भर कि नाम कर्म के उदय से ऐसा, है ना, ये लंबा, ये मोटा, ये पतला, ये गोरा, ये सांवला, ये नाम कर्म का, कि ना, ये औदारिक रूप से परिणमित परमाणुओं की उनकी अपनी योग्यता का परिणमन है, बस उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त है। देखो नीचे बहुत 3 लाइनें बहुत गंभीर हैं। क्यों दिखाई देती है, तब क्या होता है? हाँ, अब आप सबका उत्तर योग्यता दोगे तो किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। हाँ, रोटी जली क्यों की योग्यता से, फूली क्यों की योग्यता से, ये ऊपर तवे पर से सीधी पानी में कैसे गिर गई की योग्यता से। तो फिर उसके उस जवाब वास्तव में एक ही है, असली यही है, लेकिन अपने को वहाँ पर ये उस समय जो अपना प्रयोजन है वो इस भाव के खोजने का नहीं है। उस समय प्रयोजन है
कि गैस तेज थी कि मद्दी थी कि योंक थी कि, अभी तो वो प्रयोजन है ना, तो उसका जवाब ऐसा आएगा। लेकिन अंतरंग में उस बात के संबंध में, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक परिणाम के संबंध में यह दृढ़ता से अवधारित करना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य का वह वर्तमान परिणाम उस समय की योग्यता प्रमाण में होता है। देखो नीचे बहुत अच्छी 3 पंक्तियां हैं। जीव की एकेंद्रिय पने की योग्यता, कर्म का उस प्रकार का उदय और शरीर का एकेंद्रिय रूप होना, तीनों एक समय में होने पर भी एक के कारण दूसरा नहीं है। हैं तो 3 एक साथ दिख रहे हैं, है ना। और मिला जुला के ज्ञान करने का ऐसा अपने को, क्योंकि पर्याय दृष्टि है ना, तो पर्याय दृष्टि है तो पर्याय भी देखते हैं और मिला जुला के देखते हैं, मिली जुली देखते हैं ना। एक दूसरे को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं। एक के कारण दूसरे का कार्य माना जाए तो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। जीव और पुद्गल में अत्यंत अभाव है, और पुद्गल की एक पर्याय को पुद्गल की दूसरी पर्याय के साथ अन्योन्य अभाव है। जो अभाव रूप हो वह दूसरे में क्या कर सकता है, वो उस भाव को कैसे कर सकता है, स्वयं अभाव रूप है, कुछ नहीं करता। तो भी जो जीव एक के कारण दूसरे में कार्य होना मानता है, वह ईश्वर कर्ता की मान्यता वाले की भांति मिथ्या दृष्टि है। बोलो, फिर कहे कि हम तो जैन साहब, कैसे जैन साहब? वो ईश्वर कर्ता मानता है, तुम कर्म कर्ता मानते हो, अथवा अन्य द्रव्य को कर्ता मानते हो। बहुत इस पूरे प्रकरण में बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने। अपने को लगे हाँ ठीक है ना, पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, तो ये सब हो गया, तो ये सब निगोद की बात है, हो गई। और फिर इसके बाद तरस की बात आएगी 2 इंद्री से। अरे वो तो है, तुम्हें पता है, सबको पता है, लेकिन ये हुआ है उसमें कोई कर्म की मेहरबानी या परेशानी नहीं, कोई शरीर साथ में है उससे नहीं हुआ है। वह जीव की अपनी उस समय की एक इंद्रिय रूप योग्यता का परिणाम, 2 इंद्रिय रूप योग्यता का परिणाम, वो स्वतः स्वयं अपने से हुआ है। बहुत गजब की, यानी गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचन में आपको स्वतंत्रता की ही गूंज आएगी और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही स्वाधीन है। देखो, जीव विग्रह गति में होता है तब भी स्वतंत्र है। आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय है, इसलिए एक इंद्रिय का परिणमन है, अथवा कार्माण शरीर साथ में है इसलिए एक इंद्रिय पना हुआ है, ऐसा नहीं है ना। वो गत्यानुपूर्वी होता है, नरक गत्यानुपूर्वी, तो उसके कारण से जीव नरक जाता है कि ना। जीव अपनी योग्यता से उस प्रमाण में गति करता हुआ क्षेत्रांतर होता है, और शरीर कार्माण शरीर साथ हो वह अपनी योग्यता से, और आगे जो संयोग छूटा और दूसरे शरीर का संयोग मिला वो अपनी योग्यता से। इतनी बात समझने में तकलीफ क्या है? और ये नहीं समझी तो कहते हैं, अभी अपन ने पढ़ा, जब कर्म और शरीर से भिन्नता का भेद ज्ञान ही नहीं कर सकते तो फिर राग से ज्ञान का भेद ज्ञान करना कैसे तुम्हें अंदर उसकी सामर्थ्य जागृत होगी? देखो, कार्माण शरीर या औदारिक शरीर के कारण जीव का एकेंद्रिय पना नहीं है। जीव के एकेंद्रिय पने का कारण शरीर नहीं है। जीव है ना, जिसे अपन अभी नाम से पुकार रहे हैं,
मान लो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, फिर वनस्पति की बात आएगी। तो अपन जिसको पुकारते हैं उस नाम से वो वायु काय रूपी एक इंद्रिय शरीर है, इसलिए उसकी ऐसी एक इंद्रिय रूप योग्यता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरीर शरीर की योग्यता से है। तो जीव का एक इंद्रियपना निमित्त कहलाता है। जीव जीव में है। अब ये एकदम फार्मूले की बात है, बहुत गजब की। जीव जीव में है, जीव पुद्गल में नहीं है, पुद्गल पुद्गल में है, पुद्गल जीव में नहीं है ना। एक वायु कायक जीव की या अग्नि कायक जीव की बात करें तो वहाँ जीव और उस प्रकार का शरीर और उस प्रकार के निमित्त में कर्म का उदय, तीन हुए ना। एक कारमाण शरीर, एक औदारिक शरीर और एक जीव, तीन हुए। इसमें एक जीव है और दो पुद्गल हैं। एकदम साफ साफ हिसाब है। जीव जीव में है, जीव पुद्गल में नहीं। पुद्गल पुद्गल में है, पुद्गल जीव में नहीं है। इतनी बात समझने में कहाँ अड़चन है, बोलो। हैं? अरे अभी तो औदारिक तो दूसरा प्राप्त करेगा ना, वो संयोग जो दूसरे शरीर का होगा वो उसकी योग्यता प्रमाण में उसे प्राप्त करेगा। गति में कारमान शरीर न जा सके, वो अपनी योग्यता से जा रहा है, जाता है, वो उसका संयोग बना हुआ रहता है। औदारिक शरीर तो देह परिवर्तन किसे कहा, समय को छूटता है, तो वो छूटेगा तो अगला शरीर मिलेगा, तो अगले शरीर की योग्यता प्रमाण वो मिलेगा। हाँ, इसमें ये तो आप तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ना, उसमें सब है। विग्रह गति का, अनुश्रेणी गति, सब वर्णन है उसमें। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सूत्र हैं उसमें, सब उसमें वर्णन है, स्पष्ट है। राम जी भाई की टीका में तो बहुत प्रश्नोत्तर भी हैं इस संबंध में। अपन कहाँ थे, देखो अपना तो फार्मूला चल रहा था। जीव जीव में है, जीव पुद्गल में नहीं है, पुद्गल पुद्गल में है, पुद्गल में जीव नहीं है। और दिख क्या रहा है, एक साथ जीव, शरीर और कर्म का उदय। तो कर्म तीन हुए ना। तो अब इसके तीन के तीन अलग अलग करो। जीव चेतन स्वरूपी, औदारिक शरीर आदि वह जड़ स्वरूप पुद्गल, और कारमाण शरीर वह कर्म रूप पुद्गल। तो इसमें एक जीव और दो पुद्गल। तो जीव जीव में है, पुद्गल पुद्गल में है, पुद्गल पुद्गल में है, जीव जीव में है। जीव में पुद्गल नहीं, पुद्गल में जीव नहीं। तो फिर इन तीनों के एक साथ दिखने पर जो व्यवहार किया जाता है ना, पृथ्वी कायक, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये जो व्यवहार किया जाता है वह निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से किया जाता है, बाकी कोई संबंध नहीं। पुद्गल में भी एक द्रव का दूसरे में अत्यंत अभाव है। अरे औदारिक शरीर के जो अनंत परमाणुओं का स्कंद है उसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं, एक दूसरे को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु एक दूसरे में किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसा समझे तो एक जीव दूसरे को मार सकता है अथवा बचा सकता है, ऐसी ताकत किसी जीव में नहीं है, ऐसा निर्णय होता है। बोलो। तो जो जीव को बचाने मारने का भाव उत्पन्न होता है वह जीव कर सकता नहीं, मात्र उस प्रकार का विकल्प करता है, और वह विकल्प राग रूप विकार है, वह विभाव है, वह स्वभाव का उत्पाद नहीं है। मतलब स्वभाव से उत्पन्न हुआ भाव नहीं है, हुआ जीव में है। प्रत्येक द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य रूप तीन अंश
अपने अपने में है, एक के कारण दूसरे में उत्पाद व द्रव्य नहीं है। इस प्रकार स्वतंत्र समझे तो पर से पृथक पढ़कर द्रव्य की ओर ढलने का अवसर रहता है। अपने को लगता है ना कि इतना स्वाध्याय, इतना प्रयत्न करने पर भी हमें वो हमारी पर्याय में पवित्र भाव, आनंद का भाव, सम्यक दर्शन का भाव क्यों प्रकट नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि भेद ज्ञान को सिलसिले से निर्णय में ही नहीं लिया। भेद ज्ञान का भी सिलसिला है ना, निर्णय का होता तो वह समयांतर में है, पर विकल्पात्मक भूमिका में जो निर्णयात्मक भूमिका है उसमें 3 स्टेप है। स्वद्रव्य पर्याय का पर द्रव्य पर्यायों से भेद ज्ञान, फिर अपने स्वद्रव्य पर्यायों में स्वभाव का और विभाव का भेद ज्ञान, और अपने द्रव्य स्वभाव त्रैकालिक भाव का और एक समय की पर्याय का भेद ज्ञान। ये निर्णयात्मक भूमिका में, विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में एकदम जैसा वस्तु का स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा ने फरमाया है वैसा निर्णय में आए तो भेद ज्ञान का अवसर है। ऊपर से नहीं चलेगी बात, मैं तो त्रिकाली हूँ, ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, पर पवित्रता की तुमने स्वीकारोक्ति करी किस क्रम से है? अभी तो तुम्हें अपनी पर्याय की मलिनता और पवित्रता के होने के लिए कर्म की तरफ झांक रहे हो, तो अभी तो पहले स्टेप के भेद ज्ञान का निर्णय नहीं है। बहुत गंभीर है ना। गुरुदेव कहते हैं कि जैन दर्शन बहुत गंभीर है। 5वां नंबर देखो, अब आया वनस्पति के 2 भेद, प्रत्येक और साधारण है। प्रत्येक का पहले लिया, एक शरीर में एक जीव रहता है, यह निमित्त का कथन है। समझो बात को, गुरुदेव की एक एक पंक्ति में गहराई कितनी है। एक शरीर में एक जीव रहता है, यह निमित्त का कथन है। तुरंत के तुरंत स्वाधीनता वस्तु स्वरूप की तो गुरुदेव खंडित ही नहीं होने देते कभी भी। देखो पहली पंक्ति पढ़ी ना अपन ने, एक शरीर में एक जीव रहे। अपन तो सामान्य ऐसा ही समझते हैं, ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही जानते हैं। हाँ, अपन एक शरीर के आश्रित एक जीव वो प्रत्येक है, और एक शरीर के आश्रित अनंत जीव सो साधारण है। हो गया, हम तो जान गए, अभी कुछ जाना ही नहीं तुमने। देखो बहुत गंभीर, एक शरीर में एक जीव रहता है, ये निमित्त का कथन है। प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। ये बात अभी सप्तभंगी में पड़ी थी कि नहीं? बोलो। अस्थि नास्ति, कितने 7 भंग आए थे ना। स्वय से अस्थि पर से नास्ति, है ना। और स्वय से अस्थि और पर से नास्ति ऐसा क्रम से कहा जा सके, और स्वय से अस्थि पर से नास्ति एक साथ नहीं कहा जा सके सो अवक्तव्य। और स्वय से अस्थि कहें तब एक वो पर क्या है, स्वय से अस्थि पर से नास्ति का एक साथ नहीं कह पाना, वह अस्तित्व अवक्तव्य। और पर से नास्ति कहें तब स्वय से अस्थि पर से नास्ति एक साथ नहीं कहा जा सके, ये नास्तित्व अवक्तव्य। और स्वय से अस्थि है, पर से नास्ति है, ऐसा क्रम तो है, पर दोनों की स्वय से अस्थि पर की नास्ति एक साथ नहीं कहा जा सके। अस्थि नास्ति अवक्तव्य, 7 भंग। ये 7 भंग से वस्तु सिद्ध हो जाती है। बोलो, आई तो 2 ही बातें हैं ना, अस्थि और नास्ति। तीसरी कौन सी बात आई है इसमें? 7 भंग हुए उसकी। ये शैली है जैनागम की। प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। शरीर अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, वहाँ उस संयोग में रहा जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव। गति, लेशा,
कषाय आदि के जो परिणाम होते हैं वे कर्म के कारण अथवा शरीर के कारण नहीं है, परंतु अपने कारण से है। एक बात इतनी, अपन कहते हैं ना पेड़ है ना, पेड़, इसको तो 25 कषाय विद्यमान है। सबसे ज्यादा, अरे पेड़ है इसलिए विद्यमान है ऐसा नहीं, वहां जो जीव है उसकी उस समय की कषाय रूप भाव की योग्यता ही ऐसी है। स्पष्ट है ये, देखो गति, लेश्या, कषाय आदि के जो परिणाम होते हैं वे कर्म के कारण से अथवा शरीर के कारण नहीं है, परंतु अपने कारण से है। और जीव के परिणाम के कारण शरीर आता है ऐसा भी नहीं है। जीव की इतनी हीनी दशा है, एक इंद्रिय रूप परिणमन योग्यता में चल रहा है, इसलिए ऐसा वह हो गया, ऐसा शरीर मिला, ऐसा नहीं है। ऐसा शरीर मिला इसलिए ऐसा भी नहीं, और ऐसी कषाय है इसलिए ऐसा शरीर मिला, ऐसा भी नहीं। एक तो शरीर की बात करी, फिर दूसरी कर्म के कारण शरीर आता है, ऐसा भी नहीं है। कर्म कार्माण के परमाणु हैं और शरीर औदारिक आहार वर्गणा के परमाणु हैं। प्रत्येक वनस्पति जीव जो प्रत्येक कहलाता है वह भेद स्वयं के कारण से है, वह कर्म के और शरीर के निमित्त से कहा जाता है, बताया जाता है। लेकिन जीव अपने उस परिणाम में, उस हीना परिणाम है भले ही, पर उस परिणाम में अपनी उस समय की योग्यता से परिणमता है। देखो, राग द्वेष मुझसे होते हैं, वह मेरा भेद है, ऐसा ज्ञान करके अंश जितना मैं नहीं। हाँ, वो एक समय की, गुरुदेव की भाषा में सदैव आता है, वे क्षणवर्ती हैं और मैं त्रिकाली हूं इसलिए वे भिन्न है। इतना मात्र में जिनकी है तो अंश में भी अंश में ही बैठा है, वहीं बैठ करके। हाँ, निहाल भाई का एक बोल आता है, पर्याय में बैठ करके द्रव्य का विचार तो करता है पर पर्याय को छोड़ता नहीं। पर्याय की दीनता में रह करके इस द्रव्य स्वभाव की प्रभुता कैसे स्वीकार हो? दीन होकर प्रभु कैसे मिलेगा? हाँ? ऐसा ज्ञान करके अंश जितना मैं नहीं, मैं तो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूं, ऐसा ज्ञान करके द्रव्य का आश्रय ले तो सम्यक दर्शन होता है। फिर देखो, निमित्त में से, राग में से या पर्याय में से सम्यक दर्शन नहीं होता। नीचे चर्चा है, इसकी जो जवाब है कल पढ़ेंगे, समय हो गया, पर ये 3 पंक्तियां, 4 पंक्तियां, तो जरा आपको जिज्ञासा होगी क्या है। नियम सार और समय सार में ऐसा कहा है कि जीव के व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम जड़ हैं, पुद्गल के हैं। क्यों कहा? क्योंकि शुद्ध स्वभाव में से वे परिणाम निकल जाते हैं, इसलिए हे हैं, जीव के नहीं हैं। शुद्ध चैतन्य स्वभाव एक ही आदरणीय है। ये नियम सार समय सार में तो ये वाली दृष्टि प्रधान या दृष्टि की मुख्यता से ये वाली बात पर्याय दृष्टि छुड़ाने को और स्वभाव दृष्टि कराने के लिए कही गई है। हाँ, अब देखो, यहाँ पंचास्तिकाय में कहते हैं कि रागादि परिणाम तेरी योग्यता से होते हैं, वह जीव का भेद है। अभी ऊपर क्या कहा था? जीव के व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम जड़ हैं, पुद्गल के हैं। वहाँ क्यों कहा था कि शुद्ध स्वभाव में से वे परिणाम निकल जाते हैं, वे त्रिकाल शुद्ध स्वभाव के साथ रहते नहीं, इसलिए वे
हे हैं और एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आदरणीय है। इतना कहा। अब पंचास्तिकाय में कहते हैं रागादि परिणाम तेरी योग्यता से होते हैं, वह जीव का भेद है। अब देखो क्या कहा, वह जीव का भेद है ऐसा स्वीकार करे तो अभेद की दृष्टि होती है। अपनी भूल स्वीकार करे तो निर्भूत स्वभाव। ये तो साहब इसमें तो भेद पर दृष्टि रहेगी ना, कि भेद है ऐसा जानने से ये भेद है मैं नहीं, ऐसी दृष्टि हो जाएगी। इतना मात्र में ऊपर कहा ही था, इतना मात्र मैं नहीं, मैं त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूँ। प्रश्न आ गया, तो पहले कौन सी पुस्तक पढ़ना साहब, समय सार पढ़ें कि पंचास्तिकाय पढ़ें? अब ये प्रश्न आ गया, तो इसका जवाब गुरुदेव ने ये नहीं दिया कि पहले ये पढ़ो। जवाब बहुत गंभीर है, 2 पंक्ति पढ़ के बताता हूँ, उस पर कल पढ़ेंगे। पर्याय अपनी है ऐसा अंश का सच्चा ज्ञान तब ही होता है कि यदि अपनी ओर उन्मुख हो। तो आगे चल के कहेंगे कि जब अपने द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करे, उसका आश्रय ले, तो पर्याय का सच्चा ज्ञान हो, तब हो। और पर्याय के भेद को स्वीकार करे तब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो। ये वाली बात यहाँ पर आएगी, अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।